सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो ये वाला वीडियो एक स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए है। उन्होंने कमेंट किया था आज ही कि उनको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जानना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो पिछले एग्जांपल मैंने लिया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसमें मैंने D5 का बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आज हम सेम चीजें करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो ये एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर आपको ये पूरा इन डेप्थ में पढ़ना है मेरे से तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो मैं इसको एकदम सीरीज से बना दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे भरते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नॉट अकर, पेयरिंग डज नॉट अकर। ठीक है, तो कभी भी अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग अकर नहीं होगी, मतलब पेयरिंग नहीं होगी डी ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ तो ऐसे ही भरा जाता है, पर यहाँ पे पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, पर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड अगर लेंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो D5 है तो ऐसे भरे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो अगर पेयरिंग नहीं होती है तो पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाता है। ठीक है, तो अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और CFSE वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया कि पेयरिंग नहीं होगी, सब में ऑर्बिटल में जाएगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, T2G वाला ऑर्बिटल जो रहता है वो ऊपर जाता है और EG वाला नीचे आता है। और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि EG वाला ऊपर रहता है और T2G वाला नीचे रहता है। तो यही मेन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। CFSE वैल्यू का एक फॉर्मूला है, ये आप मार्क करके डब्बा मार के रख लो। CFSE इज इक्वल टू N इंटू 0.4, ठीक है, माइनस M इंटू 0.6। ये कहाँ से आया, ये आया वैल्यू टोटल। यहाँ पे देखो 4/9 इसका वो रहता है एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ऊपर वाले जो हैं ऑर्बिटल वो 4/9 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आ जाएगा, और नीचे वाले बचे हुए ऑर्बिटल अगर डिवाइड करोगे 6/9 से तो 0.6 आएगा। ये इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है कि ये कैसे आती है वैल्यू, इसका बेस क्या है, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको अब बस एक कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर अच्छे से चाहिए। ठीक है, तो अभी नॉर्मल समझते हैं कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और CFSE वैल्यू निकालना है। तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल और M होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है और ये फॉर्मूला है। तो अब निकालते हैं वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या रहती है CFSE वैल्यू। तो वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में N की वैल्यू हो गई 3। देखो 1 2 3। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। तो 3 इंटू 0.4 माइनस ऑफ 2 इंटू 0.6, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, T2G में। तो 3 4 जा 12, तो 12 में एक पॉइंट लगा दो, 1.2 माइनस 1.2, तो ये CFSE की वैल्यू आ गई 0 इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, पर अगर बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तो क्या होता है, देखो फिर से D5 1 2 3 4 5। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग होती है, पेयरिंग अकर। तो इसमें क्या डिफरेंस रहता है पेयरिंग में, अगर जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो पहले 1 2, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता, फिर तीसरा भी यहीं भरता है, चौथा भी यहाँ भरता है। अब यहाँ पे जगह नहीं है और की, तब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भरेगा, मतलब कि पहले 4 भरेंगे, फिर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये पहले 4 भरे, फिर उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा। तो यहाँ पे N की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल 1 हो गया, और M की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल 4। तो 1 इंटू 0.4 होता है, माइनस 4 इंटू 0.6 होता है 2.4। ये आपको कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माइनस 2.0। पर क्या ऐसा होता है कि ये इसको पॉजिटिव भी लेते हैं, आपके मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछा क्या है। ठीक है, अगर वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपको माइनस में लिखना है। ठीक है, और अगर सिर्फ CFSE वैल्यू पूछा है तो आपको प्लस में लिखना है, और अगर स्टेबलाइजिंग एनर्जी के नाम से पूछा है तब आपको माइनस में ही लिखना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज का अगर इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो आप मुझे एक कमेंट कर दो, तो मैं आप इसका पूरा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो गाइस, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करो, तो वो आ जाएगा। ठीक है, बाय।